नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीके बोर्ड रैंकर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल्स पर। आशा करते हैं बहुत अच्छे, जबरदस्त, मस्त होंगे आप लोग, स्वास्थ्य मंगल होंगे आप लोग। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग लेकर चल रहे हैं कक्षा 10वीं का सिलेबस। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम ज्योग्राफी वाले पोर्शंस को समझ रहे हैं, अर्थात भूगोल वाले पोर्शंस को समझ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर्स का फर्स्ट लेक्चर्स कंप्लीट किया था और आशा करते हैं कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स पूर्ण रूप से देख लिया होगा। और अब चलते हैं हम सेकेंड लेक्चर्स की ओर। हमारा दिया गया है टॉपिक कक्षा 10वीं का क्लास का पहला अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा अध्याय है और दूसरा अध्याय का नाम दिया गया है वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, हमारे लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हमारे लिए, इनके बारे में भी अपन लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यहाँ क्यों निकल कर आया है। Why are you protection for biodiversity? Why are you protection by biodiversity हमारे लिए। तो जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो यहाँ बात करते हैं बच्चों कि जैव विविधता एक्चुअली में है क्या। हालांकि हम फर्स्ट लेक्चर्स में समझ चुके हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं जातियां और प्रजातियां हमारे जीव जंतुओं की हैं, जब इन तमाम चीजों का हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जैव विविधता कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र लगा हुआ आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा एवं हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन सा घाट, पश्चिमी घाट लगा हुआ हमारे लिए। और देखते हैं पश्चिमी घाट जो हमारा ये इंडिया है, और इंडिया के इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन लोग प्यारे बच्चों, पश्चिमी घाट कहते हैं। ये कौन सा भाग है हमारा, पूर्वी घाट हमारी। तो यहाँ पर सबसे अधिक क्या है, भारत देश में जैव विविधता हमारे लिए पश्चिमी घाट के अंतर्गत हमारे लिए। और यहाँ पड़ता हमारा सुंदरबन डेल्टा अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे अपना टॉपिक्स आगे लेते हुए। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो पर्यावरण संतुलन किसके लिए आवश्यक है, पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है क्या हमारे लिए जैव विविधता। जो एनवायरमेंटल जोन लगा हुआ हमारा, उसका एक बैलेंस बनाने के लिए एवं अनुपात बनाने के लिए। आज देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में एवं अन्य कंट्रीज में बहुत भीषण रूप से गर्मी पड़ रही है, और गर्मी पड़ने का प्रमुख रूप से कारण है कि पर्यावरण का संतुलन ना होना प्यारे प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं। वायु दिया गया है, जल दिया गया, और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे हमारे तो मिट्टी हमारी उर्वरता शक्ति की क्षमता कम होती चली जाएगी, अधिक से अधिक उपज नहीं होगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हर वर्ष देखे जाएंगे। जिस तरीके से इस बार देखा जा रहा है हमारे भारत देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर समथिंग 46 से लेकर 47 तक हमारा पहुंच रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं इन चीजों को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से आप। आगे दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, वनस्पतियां जितनी प्रकार की हमारी ये बॉटनी लगी हुई हैं एवं जीवों की सुरक्षा करना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कई प्रकार की जो वनस्पतियां हमारे देश में हैं, कई प्रकार की हमारी जो जीव हैं, जंतु हैं, इनकी सुरक्षा करने के लिए क्या जरूरी है, जैव विविधता आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर जैव विविधता नहीं होती तो हमारे जीव जंतु कहाँ रहेंगे, उनका एक निवास क्षेत्र है, हम कह सकते हैं कि जैव विविधता हमारे लिए, ठीक है, जहां वो लोग रहते हैं, अपना एक निवास गृह बनाए हुए हैं जैव विविधता के अंतर्गत, क्योंकि इन्हें स्थानीय क्षेत्र में अपनी सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, जैव विविधता के अंतर्गत हमारे लिए मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। किसकी होती है, मानव जीवन। ठीक है, जो ह्यूमन पार्ट्स हमारा लगा हुआ है, ठीक है, तो कई प्रकार की नीडेड है, एक व्यक्ति की कई प्रकार की आवश्यकता है हमारे लिए, उसकी पूर्ति कौन करते हैं, जैव विविधता हमारे लिए करते हैं। कई प्रकार के फल्स कह सकते हैं, कई प्रकार की बॉटनीज हमारी वनस्पतियां हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे लिए, कई प्रकार के ऐसे बूट्स लकड़ियां हमारे लिए, इससे फर्नीचर्स बनाए जा रहे हैं या अन्य सामग्री तैयार की जा रही है आज। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति कहां से की जा रही है, जैव विविधता के माध्यम से की जा रही है। इसलिए इसका संरक्षण करना बेहद ही इंपोर्टेंट है एवं महत्वपूर्ण है हमारे लिए संरक्षण करना मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। प्रजातियां, स्पीसीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्पीसीज बोलते हैं। और ये स्पीसीज का मतलब क्या है, स्पीसीज जो दी गई हमारे लिए, प्रजातियां दी गई हमारे लिए, तो दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी संकटग्रस्त होती है, जैसे इंडेंजर्ड बोलते हैं, इंडेंजर्ड, और दूसरा दिया गया हमारी स्थानिक मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम एंडेमिक बोलते हैं। एंडेंजर्मेंट और एंडेमिक, ये दो प्रकार की हमारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रजातियां हैं, एक संकटग्रस्त और एक स्थानिक हमारे लिए। तो समझते हैं पहली बात तो संकटग्रस्त है क्या हमारे लिए, एंडेंजर्ड क्या हमारे लिए, एंडेंजर्ड का मतलब निकल कर आता है कि जिनका विलुप्त होने का खतरा क्या है,
होता रहता है कि हम समझते हैं कि जैसे प्रजातियां कहीं से आती हैं, जीव जंतु हमारे आते हैं और हम देखते हैं कि उस क्षेत्र में वो चीज कैसे होती चली जा रही है, विलुप्त होती चली जा रही है या विलुप्त होने की कगार पर है, या बिल्कुल संभावना है उसकी पॉसिबिलिटी कि वो जो प्रजाति हमारी है वो क्या होने वाली है, विलुप्त होने वाली है। तो इस प्रकार की कह सकते हैं हम लोग कि जो प्रजातियां नहीं होने क्या कहेंगे अपन लोग, संकटग्रस्त प्रजातियां कहेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन बना हुआ है हमारा एमपी बोर्ड के अंतर्गत प्यारे बच्चों, तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण हमारे लिए। ठीक है, इससे उदाहरण दिए गए हैं, काला हिरण हमारे लिए, बाघ हमारी कह सकते हैं कि आज कह रहे हैं विलुप्त हमारी प्रजातियां होती चली जा रही है, गैंडा बेसिकली बहुत कम देखा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से लद्दाख वाले क्षेत्र में लगा हुआ हेमस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा क्या निकल कर आया है, नेशनल पार्क निकल कर आ रहा है हमारे हेमस नेशनल पार्क, अभी हाल ही में बना हुआ हमारे लिए, कहां पर, लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है, लेह है हमारे लिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तेंदुए के लिए भी प्रसिद्ध है हमारे लिए लद्दाख। दूसरा दिया गया है स्थानिक, ओके, एंडेमिक, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, क्या, किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्थानिक कहते हैं, उसका नाम ही है स्थानिक। स्थानिक मतलब किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष स्थान में जो प्रजातियां हमारी पाई जा रही है, भौगोलिक क्षेत्र में पाई जा रही हैं, वो कौन कहलाएंगे हमारे लिए, स्थानिक कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप समझ पा रहे हैं, मतलब वो हर भारत देश में या अन्य देशों में हर जगह विख्यात नहीं, हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कंगारू देखा है, शुतुरमुर्ग देखा है, ऑस्ट्रेलिया संबंधित चीजें, तो मतलब कहने का निकल कर आता है कि वो हर जगह उपलब्ध नहीं है प्रजातियां हमारी, तो वो कैसे होंगे हमारे लिए, स्थानिक प्रजातियां होंगी हमारे लिए प्यारे बच्चों। आशा करते हैं इनकी बातों को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। प्रजातियां 2 प्रकार की दी गई हमारे लिए। चलिए आगे दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया है हमारे लिए। ठीक है, 1972 में एक हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर क्या आया था, एक अधिनियम आया था हमारे लिए, और इसमें क्या कहा गया है कि बाघों की घटती संख्या, बाघों की घटती संख्या मतलब वो प्रजाति विलुप्त होती चली जा रही मेरे प्यारे बच्चों, तो उनको बचाने के लिए एवं उनकी प्राकृतिक आवास, मतलब जहां वो रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उनकी प्राकृतिक आवास की रक्षा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम क्या कहा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर किया गया। तो मतलब प्रमुख रूप से संबंधित किनसे, ये बाघों के संरक्षण संबंधित है प्रमुख रूप से। ठीक है, जिनकी संख्या घट रही है, ठीक है, इनको बचाने के लिए एवं इनके प्राकृतिक आवास की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा, किस सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया है। आशा करते हैं इतनी बात को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में वन संरक्षण, भारत में वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, हमारा भारत देश जैव विविधता के बारे में समझा भी अपन लोगों ने। अब बात करते हैं वन संरक्षण के लिए। ठीक है, एनवायरमेंटल जो लगा हुआ है या फॉरेस्ट जो हमारे लिए लगा हुआ है, उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एमपी बोर्ड को लेकर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कह सकते हैं कि संरक्षण के रूप में कह सकते हैं हमारे भारत देश में क्या बने हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क बने हुए हैं, या जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों। 72% 70 से 72% मेरे प्यारे बच्चों जीव जंतुओं का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, या जाति जो हमारी प्रजातियां दी गई हमारे लिए, इनका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों। अभ्यारण्य के माध्यम से, ठीक है, कई प्रकार के चारागाह बने हुए हैं, अभ्यारण्य बने हुए हमारे लिए, कई प्रकार के अधिनियम, जैसे ये 2 अधिनियम लिखे हुए मेरे प्यारे बच्चों। एक लिखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 के टाइम पर आया था मेरे प्यारे बच्चों, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के टाइम पर आया था मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 अधिनियम महत्वपूर्ण है, जो ये वनों संबंधित संरक्षण के, ये हमारे जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कह सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध कैसे, बाघों के संरक्षण संबंधित है, बाघों के संरक्षण से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, बाघों के संरक्षण से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, नाम ही आ रहा है एलिफेंट, मतलब किसके संरक्षण से संबंधित है, हाथियों के संरक्षण संबंधित है, हाथियों के संरक्षण से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, एमपी बोर्ड में पूछा गया ये प्रश्न हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित हमारे लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षा में बनने वाले हैं क्वेश्चन, तो उनको हमने यहाँ एक सीरीज के माध्यम से देखा है दोस्तों। तो यहाँ समझते हैं उनको कि कौन कौन से हमारे प्रश्न दिए गए हैं जो आगामी परीक्षा में बनने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले ही क्वेश्चन दिया गया जैव विविधता के बारे में, हालांकि अभी समझ चुके हैं, उसके पहले वाले लेक्चर्स में समझ चुके हैं जैव विविधता एक्चुअली में है क्या प्यारे बच्चों हमारे लिए। दूसरा हमारा प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण, वनों का महत्व, ये 110% रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 2027 एमपी बोर्ड में, ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके जहाँ मेरे प्यारे बच्चों, और ये अधिनियम हमारे दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे भी जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे इस लेक्चर को आप लोग। वनों के विनाश के कारण, किसके? वनों के विनाश के कारण कौन कौन से हैं हमारे लिए, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो एक तो प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि वनों का विनाश करने वाला एक मानव जाति है हमारे लिए। वही क्या करता है? वृक्षारोपण करता है, और वही क्या करता है? इन जंगलों को काटते हैं, कई प्रकार की लकड़ियां बनाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के फर्नीचर्स बना रहे हैं, कई प्रकार की हमारी आवश्यकता जो मानव की है उनकी पूर्ति करने के लिए वनों का क्या कर रहे हैं? वो विनाश कर रहे हैं। ठीक है, और आज वनों का जब विनाश किया जा, शिकार किए जा रहे हैं जीव जंतुओं को, तो प्रजातियां कहाँ रहेंगी? वो विलुप्त होती चली जाएंगी हमारे लिए, और जब विलुप्त चली जाएंगी तो जैव विविधता में कहीं ना कहीं कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन होगा। और आज देखा जा रहा है कि भारत देश में या अन्य देशों में इतनी तेजी के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? यही मुख्य कारण है कि वनों का विनाश किया जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना है वन संरक्षण के उपाय। मेरे प्यारे बच्चों, कि वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है हमारे लिए? सोच के देखिए, सपोज दैट हम कैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो पहला कारण तो निकल कर आता है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, लोगों को जागरूक करें इसके प्रति। ठीक है, अभी हाल ही में देखा था आपने कई प्रकार के क्या चलाए जा रहे हैं, अधिनियम भी चलाया जा रहा है हमारे लिए। वन संरक्षण अधिनियम भी देखा हमने हाल ही में 1986 के तहत कि लकड़ियां अगर कोई काटता है व्यक्ति जंगल में जाकर, ठीक है, तो उसके लिए भारत सरकार इस अधिनियम के तहत, ठीक है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो सरकार कानूनी रूप से भी कह सकते हैं संरक्षण कर रही है। ठीक है, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम क्षेत्र में रह रहे हैं अगर, तो ठीक है, कहते हैं अगर जन्म होता तो जन्म के समय पर केक ना काटें आप। ठीक है, आप महत्वपूर्ण है कि एक पेड़ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है। उसी तरीके से वृक्षों के माध्यम से आज हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, और जीवन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनका विनाश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मानव की प्रजातियां उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण करने के इनका वनों का करें आप, लकड़ी ना काटें आप। ठीक है, आशा करते हैं हम लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। आगे दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर प्यारे बच्चों, हम हाल ही में समझा हमने प्रोजेक्ट टाइगर संबंधित एक क्वेश्चन बना हुआ हमारे 2 नंबर में क्वेश्चन आता भी है पेपर में। वनों से होने वाले लाभ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बेनिफिट मिलता है हमें किससे? वनों से। क्या हमारे एडवांटेज रहे हैं? ठीक है, क्या हमें से लाभ हमें प्राप्त होता है वनों से? कई प्रकार की लकड़ियां, कई प्रकार के फल, कई प्रकार की हमें जड़ी बूटियां क्या होती हैं, इससे प्राप्त होती है हमें। ठीक है, और मानव की दैनिक की आवश्यकताओं की पूर्ति भी किससे की जा रही है वर्तमान में? वनों के माध्यम से की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। एक इंडिया का मैप दिया गया, इंडिया के अंदर एमपी का मैप भी दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरीके से हम इसके भी ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, साधन एवं संसाधन या संसाधनों का जो विकास हमारा हुआ है फर्स्ट चैप्टर्स में, और सेकंड दिए गए वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हमारे लिए प्यारे बच्चों। इन दोनों लेसन्स के हम ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं को लेकर प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं आपने ये लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, और इससे बनने वाले आगामी परीक्षा के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपको यहाँ पर नोट करके दिए हैं प्यारे बच्चों, इनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें आप। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल्स में जरूर जुड़े हैं आप लोग, और हमारे यूट्यूब चैनल्स को शेयर भी करें। ठीक है, और कोई एक क्वेरीज आती है तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करें, हम उस क्वेरीज का समाधान जल्द से जल्द करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। किसी ने खूब कहा है कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कि किसी ने खूब कहा है कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो आपने किताब का एक पन्ना पढ़ा है, अभी सारी किताब बाकी है प्यारे बच्चों, अभी सारी किताब बाकी है। ठीक है, तो इसी जुनून के साथ लगे रहिए बेहतर तरीके से, और जुड़े रहिए हमारे TKA बोर्ड रैंकर्स यूट्यूब चैनल्स में मेरे प्यारे बच्चों। हम लाते रहेंगे आपके लिए बेहतरीन कंटेंट आपके आगामी परीक्षाओं को लेकर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को।